हम पुरुषवाचक सर्वनाम का दूसरा भेद देख रहे हैं, मध्यम पुरुष। दूसरा भेद मध्यम पुरुष। अभी मध्यम पुरुष किसे कहते हैं कि जिस सर्वनाम का प्रयोग सुनने वाले व्यक्ति के लिए किया जाता है उसे मध्यम पुरुष कहते हैं। देखिए, अब पहले उदाहरण देखेंगे। एक, तू बहुत शरारती है। तू बहुत शरारती है। दूसरा उदाहरण देखिए, तुम ठीक कहते हो। तुम ठीक कहते हो। अब यहाँ देखो, तू और तुम ये सर्वनाम यहाँ आए हैं इन उदाहरणों में। तू बहुत शरारती है, एक दूसरे को कह रहा है, मतलब इसका कि सुनने वाले को यहाँ कह रहे हैं। तो इस तरह सुनने वाले व्यक्ति के लिए जिस सर्वनामों का उपयोग किया जाता है उन्हें मध्यम पुरुष सर्वनाम कहते हैं। यहाँ तू, तुम इन सर्वनामों का प्रयोग सुनने वाले के लिए किया है, ये ध्यान में रखिए। और मध्यम पुरुष की परिभाषा लिखो। मध्यम पुरुष की परिभाषा लिखो। जिस सर्वनाम का प्रयोग सुनने वाले व्यक्ति के लिए किया जाता है उसे मध्यम पुरुष सर्वनाम कहते हैं। मध्यम पुरुष सर्वनाम कहते हैं। अब हम आगे चलते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम का तीसरा प्रकार है अन्य पुरुष। अन्य पुरुष। अब अन्य पुरुष किसको कहते हैं? जिसके बारे में बात की जाती है उसके नाम के बदले आने वाले जो सर्वनाम होते हैं उन सर्वनामों को अन्य पुरुष सर्वनाम कहते हैं। मतलब एक कह रहा है दूसरे के पास तीसरे के बारे में, इसलिए इन्हें अन्य पुरुष सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण देखो। एक, उसे अस्पताल ले चलो। उसे अस्पताल ले चलो। दूसरा उदाहरण देखो। वे खेत में मेहनत कर रहे हैं। वे खेत में मेहनत कर रहे हैं। यहाँ देखो, ये दो उदाहरण में उससे वे, एक पुरुष कह रहा है, एक व्यक्ति कह रहा है दूसरे व्यक्ति को, तीसरे को अस्पताल ले चलो। एक व्यक्ति कह रहा है दूसरे व्यक्ति को वे खेत में काम रहे, और किसी के बारे में कह रहा है वे खेत में काम कर रहे हैं। ऐसे जो सर्वनाम आते हैं उन्हें अन्य पुरुष सर्वनाम कहते हैं। परिभाषा लिखो। परिभाषा लिखो। जिसके बारे में
बात की जाती है उसके नाम के बदले आने वाले सर्वनाम को अन्य पुरुष सर्वनाम कहते हैं। अन्य पुरुष सर्वनाम कहते हैं। ये हुए पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 प्रकार। अभी हम सर्वनाम के भेदों में से दूसरा भेद देखेंगे, वो है निश्चयवाचक सर्वनाम। कौन सा? निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चित, इसे क्या हो जाती है? निश्चितता दर्शाई जाती है। अभी हम पहले उदाहरण देखेंगे। यह मेरा पेन है। यह मेरा पेन है। दूसरा उदाहरण देखो। वे अच्छे लड़के हैं। वे अच्छे लड़के हैं। तीसरा है उदाहरण देखो, और एक देखो। वह पत्र तुम्हारा है। वह पत्र तुम्हारा है। या देखो, यह, वे, वह। यह मेरा पेन है। यह मेरा पेन है। मेरा, निश्चित मेरा ही है और किसका नहीं है। वे अच्छे लड़के, वे अच्छे लड़के, और कोई नहीं, और किसी के बारे में नहीं कहा है। वे ही अच्छे लड़के हैं। वह पत्र तुम्हारा है। वह जो पत्र है वो तुम्हारा ही है और किसी का नहीं है। तो यहाँ क्या है? निश्चितता दर्शाई है। ऐसे जो सर्वनाम होते हैं इन्हें क्या कहते हैं? निश्चयवाचक सर्वनाम। अब इसकी परिभाषा लिखो, बोल के दिखाता हूँ, लिख लो, जरा फटाफट लिख लो। जिस सर्वनाम से पास की या दूर की, जिस सर्वनाम से पास की या दूर की वस्तुओं का निश्चयपूर्वक बोध होता है, निश्चयपूर्वक बोध होता है, उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। यह देखो ना, यह, वे, वह, ये निश्चितता दर्शाते हैं, इसलिए इसे कहते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। अभी तीसरा भेद है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, कोई निश्चितता नहीं है। अभी इसके पहले उदाहरण देखेंगे। एक, कुछ करो तभी कुछ मिलेगा। निश्चयवाचक सर्वनाम के उदाहरण लिखो। कुछ करो, कुछ करो तभी कुछ मिलेगा, तभी कुछ मिलेगा। दूसरा उदाहरण लिखो। कोई कुंडी खटखटा रहा था। कोई कुंडी खटखटा रहा था। इसका मतलब, कुंडी का मतलब दरवाजे की कड़ी, ने कुंडी का मतलब और कुछ मत समझो, दरवाजे की
कड़ी। तीसरा उदाहरण लिखो, कई लोग खेती कर रहे हैं। कई लोग खेती कर रहे हैं। यहाँ देखो, कुछ, कोई, कई, इन सर्वनामों से क्या करना है, कितना करना है, कुंडी किसने खटखटाई, कितने लोग खेती में काम कर रहे हैं, कोई निश्चितता नहीं है। इसलिए ऐसे जो सर्वनाम आते हैं इन्हें क्या करते हैं, कहते हैं अनिश्चित निश्चयवाचक सर्वनाम। परिभाषा लिखो, जिस सर्वनाम शब्द से किसी निश्चित व्यक्ति या जिस सर्वनाम शब्द से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं होता उसे अनिश्चित सर्वनाम कहते हैं। अभी सर्वनाम का चौथा भेद देखो, निजवाचक सर्वनाम। कौन सा? निजवाचक सर्वनाम। अभी देखो, निजता यहाँ दर्शाई। निजता अपनापन, दोनों में या औरों में जो अपनापन होता है ये हमें इस शब्द से ही सूचित होता है। तो चलो इसके उदाहरण देखेंगे। एक, यह अपना घर है। यह अपना घर है। दूसरा उदाहरण देखो, अपने सपनों को हकीकत में बदलो। अपने सपनों को हकीकत में बदलो। अपने सपनों को हकीकत में बदलो। अभी सपनों को हकीकत में बदलना चाहिए। केवल सपने देखकर कुछ नहीं होता। सपने देखो और वो हकीकत में बदलो तो ही सपनों का कुछ फलित प्राप्त होता है। नहीं तो सिर्फ सपने देखने से कुछ नहीं होता है। या देखो, यह अपने, तो इससे क्या प्रतीत होता है? अपनापन। क्या प्रतीत होता है? अपनापन। उसकी परिभाषा भी वैसी बताई है। लिखो, परिभाषा लिख लो। परिभाषा, जो सर्वनाम अपनेपन का बोध करता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जो सर्वनाम अपनेपन का बोध करता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। अभी सर्वनाम का पांचवा भेद देखो, प्रश्नवाचक सर्वनाम। इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस। प्रश्नवाचक सर्वनाम। सर्वप्रथम हम इसके उदाहरण देखेंगे। वहाँ कौन खड़ा है?
वहाँ कौन खड़ा है। दूसरा उदाहरण देखो, तुम्हें किससे मिलना है। तुम्हें किससे मिलना है। तीसरा उदाहरण देखो, इसमें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं। अभी यहाँ देखो, कौन, किससे, कोई, इन सर्वनामों से प्रश्न पूछने का हमें संकेत मिलता है। कौन खड़ा है, किससे मिलना है, कोई ज़रूरत नहीं। तो ऐसे जो सर्वनाम वाक्य में आते हैं तो प्रश्नवाचक सर्वनाम होते हैं। आपको ये ध्यान में रखना है। अभी इसकी परिभाषा लिखो। परिभाषा लिख लो, बताता हूँ। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है। प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है, उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। अभी सर्वनाम के भेदों में का अंतिम और छठा भेद है संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम पहले इसके उदाहरण लिखो। 1, जैसा देश वैसा भेष। जैसा देश वैसा भेष। दूसरा उदाहरण देखो, जो चाहिए सो लीजिए। जो चाहिए सो लीजिए। जो चाहिए सो लीजिए। तीसरा उदाहरण देखो, राम जो कहता था। राम जो कहता था वही करता था। वही करता था। अभी इन उदाहरणों में देखो, जैसा देश वैसा भेष, जो चाहिए सो लीजिए, राम जो करता था वही जो कहता था वही करता था। यहाँ जैसा वैसा, जो सो, जो वही, इन सर्वनामों ने
देश भेष, चाहत लेना, कहता करता, इनका संबंध दिखाया है। जैसा वैसा, जो सो जो वही, इन सर्वनामों ने देश भेष, चाहत लेना, कहता करता, इनका संबंध दिखाया है। ऐसे जो सर्वनाम होते हैं वाक्य में आकर एक दूसरे का संबंध दिखाते हैं, इन सर्वनामों को संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। अभी संबंधवाचक सर्वनाम की परिभाषा लिखो। परिभाषा लिखो। लिखो, जिन सर्वनाम शब्द एक दूसरे के साथ संबंध बताते हैं, उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। ऐसे 6 भेद थे सर्वनाम के। आप जरा अच्छी तरह से सुनो, लिखो और ध्यान में लेने की कोशिश करो। साथ में मैं आपको 10 वाक्य देता हूँ। उन वाक्यों में से सर्वनाम पहचान कर सर्वनाम के भेद लिखने हैं। ओके, धन्यवाद।